साध संगत जी प्यार से बोलिए धन अलंकार जी। साध संगत दास काफ़ी देर से आप महापुरुषों के वचन सुन रहा था। बड़े बड़े महापुरुषों ने जिनको कितना तजर्बा है उन्होंने अपने वचन रखे। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ। कभी कोई ख्याल आए कभी कोई ख्याल आए। आखिर में जो ख्याल आए वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। तो मुझे एक बात समझ में ज़रूर आई कि भक्ति पर हमें मांगना ही चाहिए, कोई शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो मैं सर्वत साध संगत परम पूज्य निरंकारी माता जी, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, इसको प्रचलित करना चाहिए। मैं यही बेनती करता हूँ कि सबसे पहले तो जो भक्ति है शब्द, इसका मतलब है डिवोशन, डिसाइपलशिप। ये वो कड़ी है जो भगत और भगवान के बीच में है। अब ये है क्या? अब दुनिया में देखें तो लोग जितने वो कर्म कांड करते हैं, जप तप पाठ पूजा नेम व्रत पुण्य, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसको वो भक्ति समझते हैं। और ये निरंकारी मिशन में आके हमें पता लगा कि ये तो भक्ति नहीं है। भक्ति तो जैसे आपने अवतार वाणी में भी लिखा पढ़ा है, जिसके दो बेसिस हैं, आधार हैं। एक तो ये ब्रह्मांड का जो मालिक है निराकार, इसका ज्ञान, इसकी प्राप्ति। पहले तो इसी को ले लें कि हमारे निरंकारी मिशन का आधार, बेस, फाउंडेशन एक निराकार है। और ये साइंटिफिक भी है, स्पिरिचुअल भी है। इस सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला ये निराकार है जो हमें बताया गया। और हमारा मिशन इसी निराकार के प्रचार प्रसार के लिए बना है। तो हम जितने भी भक्ति कर रहे हैं, सर्वप्रथम हम इसको समझें कि सिवाय इस निराकार के, देखो ये कहना कई दफ़ा बड़ा सखाड़ा होता है, लेकिन कई दफ़ा होता नहीं। सबसे ज़रूरी है कि हम इस निराकार प्रभु परमात्मा को ही माने। ऐसे ही, इसका मतलब उल्टा के देखें कि और नहीं किसी को मानना। एक कोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरिए। अब हम ये कोई मैं शिक्षा नहीं दे रहा, ये तो मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ कि हम सब इस निराकार के स्टेटस से नीचे ना चले जाएं कभी। शास्त्री जी ने इस पर जोर दिया। और आप जानते हो कि बाबा हरदेव सिंह, हमें तो 24 घंटे बाबा हरदेव सिंह भी नहीं भूलते। आप भी बैठे माता जी के साथ ही खड़े मुझे तो नज़र आ रहे हैं। तो बाबा हरदेव सिंह जी ने, आप अपनी मेमोरी याददाश्त ताज़ा करो, अखीरले 3-4 साल में आपको पता उन्होंने अकतव पर जोर दिया था। अकतव, वननेस, आई होप यू नो रिकॉल। और दूसरा उन्होंने अकतव से जुड़ी हुई पैदा हुई वैल्यूज़ पर जोर दिया था। ये दो बातें समझने वाली हैं। और फिर उन्होंने जब कनाडा समागम रखा इंटरनेशनल, तो वहाँ भी सारी दुनिया के लिए, संसार के लिए
कहा था कि यही एक पैनिशिया है, एक दवाई है वननेस टू ह्यूमननेस। तो मैं बेनती करूंगा, हम सब, मैं आपको नहीं कह रहा, हम सब इसको समझकर आगे चलें कि हम इस निराकार जो वन है, और साइंटिफिक भी है, ये कोई ऐसे नहीं है, इसको समझकर, वननेस को समझकर इसको थोड़ा आगे हम चलाने की कोशिश करें, इस विचारधारा को कि दुनिया में जितने मसले हैं उनका हल है वननेस। वननेस से ह्यूमननेस भी आएगी और जितनी और वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि जब आपकी मानसिकता बन जाती है, हमारी एज ए मैन थिंक्स सो ही बिलीव्स सो ही बिकम्स, जब हमारी मानसिकता में वननेस आ जाएगी और हम तय दिल से इस वननेस को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, जब हमारे रग रग में ये वननेस समा जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो आप मांगते हो, जो हम कहते हैं कि हम प्यार करें, ये करें, वो करें, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो वननेस, मैं ये समझता हूँ कि इस वननेस को, कतव को, जो बाबा जी ने खीरले सालों में हमारे लिए रखा, हम इसको ज़रा और ध्यान दें। कैसे देना है ये तो माता जी जानते हैं, जहाँ आप जानते हो। दास का तो बड़ा दिल करता है कि इस कतव को लेकर दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया जाए, कि कोई लोगों को पता ही नहीं कतव के बारे में, वननेस के बारे में। इनफैक्ट तो हमें भी नहीं पता था जब हम आप आए, आप बैठे हो, कितनों को पता था वननेस या कतव का? मैंने तो शब्द ही पीछे सुना आके यहाँ कतव। आप में से कितनों ने सुना था ये मुझे नहीं पता, पर मेरा ख्याल है कि ये हमें पहली दफ़ा अच्छी तरह बाबा जी ने ये समझाया। और बाबा हरदेव सिंह जी ने मुझसे ये बात शेयर की जो मैं कहना चाहता हूँ। कहने लगे कि अगर ये वननेस की कॉन्सेप्ट, ये कतव की कॉन्सेप्ट हमारे यूथ को समझ में आ जाए तो फिर देखो क्या होता है। मैं उनका जो उन्होंने कहा, मेरे से शेयर किया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसलिए ये भक्ति का जो एक एस्पेक्ट है वननेस, कि एक निराकार को जानकर, मानकर और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम दुनिया में चलें, तो ये एक एस्पेक्ट है भक्ति का जो हमें मिशन में आके पता लगा। एक नू मनना, एक नू तकना, एक नू पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़, देखो ये भी है साथ, एक कर्म कमाना भक्ति है। बाकी छोड़कर अगर हमारी मानता में यही हो तो ये, क्योंकि भक्ति जो है रूहानियत में, धर्म में, बाकी तो वैसे भी बड़े भगत होते हैं, कोई किसी तरह का भगत है, कोई अपने प्रांत का, सूबे का, कोई मुल्क के देश भगत होते हैं, पर यहाँ जिस भक्ति का जिक्र हो रहा है वो मानवता की। इसमें भक्ति का जो इश्क है हमारा, वो कौन सा होना चाहिए? जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, जो हमेशा रहेगा। दुनिया चली जाएगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, ये रहेगा। ऐसे ही एक चों बने अनेका। देखो साइंटिफिक है ये, फिजिक्स ने कहा कि इस निराकार से सारा कुछ बना। 14 अरब साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। दिस इज फिजिक्स। और ये बाकी ग्रंथों में भी ये लिखा है, चाहे उन्होंने इसका समान नहीं नियत किया, फिजिक्स ने इसको कैलकुलेट किया है। ऐसे एक चों बने अनेका, ऐसे एक चों सब आउंदे ने, इस एके नू पहचानण वाले एके विच समाउंदे ने। फिर वननेस आ जाती है, एक कतब आ जाता है। जानने के बाद जब इस समा जाते हैं इस कतब में, एके दे जो रंग विच रंगे, उन्हां ए रंग मान लिया, कहे अवतार उस संत हरि दे जिन्हां एका जान लिया। तो आप वो लोग हो
जिनको चुना गया, सेलेक्ट किया गया, चूजन फ्यू इस कथब के लिए। और बाबा हरदेव सिंह, मेरा व्यू है, जो मुझे जैसे उन्होंने बात की कि इस कथब को लेकर निरंकारी मिशन आगे चले, और जो यूथ जो बैठा है, क्योंकि यही आगे काम करें, इसको दुनिया में लेकर जाएं, क्योंकि इस फिलॉसफी का कोई और मुकाबला ही नहीं है कहीं कतब का। तो एक तो है इस भक्ति का एस्पेक्ट, दिस वननेस। दूसरा है हमारे पास सतगुरु की संस्था है जिसने इसको चलाया, जो चला रही है इसको। तो सतगुरु जो है इसको रिप्रेजेंट करता है इस निराकार।